तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि चेक बाउंस केस एक क्रिमिनल केस होता है। क्रिमिनल केस आपके ऊपर फाइल किया जाता है। सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये एक बेलेबल ऑफेंस है, यानी यहाँ पर बेल मिलना आपका एक अधिकार है। और चेक बाउंस केस का पनिशमेंट जो है वो है 2 साल तक की जेल और जो अमाउंट बाउंस हुआ है उसका डबल फाइन के रूप में आपके ऊपर लगता है। तो यहीं पर आपको बताऊंगी एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जहां पर बस एक दिन का गलती किया गया और उसके चलते बेकसूर खलास कर दिया गया अभियुक्त को। तो यहीं पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलता है जरूर इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत बार हम लोग वीडियो बनाते हैं लेकिन लोगों तक पहुंचता नहीं है। तो रिक्वेस्ट है एक छोटी सी लाइक का। केस का नाम है गजानंद बुरांगे वर्सेस लक्ष्मी चंद गोयल, लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। और देखिए ऑन रिकॉर्ड जो कहा गया है मैं वही से आपको बता रही हूं। तो फैक्ट्स ऑफ द केस, तो होता क्या है 2.5 लाख रुपीस का कैश में लोन लिया गया था और इस लोन को चुकाने के लिए इस तारीख को एक चेक दिया गया था। लेकिन चेक जब बैंक में पहुंचता है वो बाउंस हो जाता है। रिटर्न मेमो आ जाता है बैंक से और मेमो में लिखा हुआ रहता है कि इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, यानी कि बैंक अकाउंट में फंड के कमी के कारण ये चेक बाउंस हो गया है। और मेरे दोस्त इस पर्टिकुलर स्टेज तक ये जस्ट एक चेक बाउंस का घटना है। यहां पर आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस फाइल नहीं कर सकता। और यहीं पर फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा। नेक्स्ट चीज जो आपको करना पड़ेगा, आपको लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा। कानून में 30 दिन का समय आपको दिया गया है, आपको लीगल नोटिस भेज देना पड़ेगा। फिर जाकर के अगले वाले पार्टी को उस नोटिस का रिप्लाई भेजने के लिए आपके पास कितना समय होता है? 15 दिन का समय होता है। तो 15 दिन के अंदर आपको रिप्लाई भेजना पड़ेगा। ये 15 दिन के अंदर मैटर को सेटल कर सकते हैं अक्यूज्ड, या फिर पैसा लौटा कर मैटर को निपटा सकता है यहां पर। तो यहीं पर 15 दिन बीत जाने के बाद क्या होगा? कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। ये 15 दिन का जो समय है ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। देखिए चेक बाउंस केस बहुत ही टेक्निकल मैटर है। टेक्निकल मैटर में केस का हार जीत डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहीं पर ये 15 दिन का समय खत्म हो जाने के बाद शुरू हो जाता है कॉज ऑफ एक्शन। देन चेक बाउंस ये रूप ले लेगा डिसऑनर ऑफ चेक का और यहीं पर जाकर के आपके खिलाफ क्रिमिनल केस किया जाएगा। ये 15 डेज एक मैंडेटरी टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड आपको देना ही पड़ेगा मैटर का सेटलमेंट करने के लिए। यहीं पर जरा ध्यान से सुनिए, अगर नहीं होता है 15वां दिन बस खत्म ही हुआ है और 16वां दिन अभी स्टार्ट ही हुई है, तो यहीं पर आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस फाइल किया जा सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर मैटर में ऐसा होता नहीं है और यहीं पर मैटर पहुंचता है ट्रायल कोर्ट के पास। मजिस्ट्रेट अक्विटल दे देता है, यानी कि बेकसूर खलास कर देता है निर्दोष मानते हुए। और फिर मैटर पहुंचता है हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट कसूरवार मानते हुए, यानी कि गिल्टी मानते हुए कन्विक्शन दे देता है, 2 साल की जेल दे देता है। और यहीं पर मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने टेक्निकल 15 दिन का समय को लेकर के डिफेंस प्रिपेयर किया जाता है। अगर आपके केस में ऐसा हो रहा है तो आप इस चीज का फायदा लीजिए। रिसेंटली मेरे को भी ये केस बहुत ही मदद किया। तो जरा हिसाब करके देखिए, 28/10/2005 को चेक दिया गया था, उसी सेम दिन को ही चेक बाउंस भी हो गया था। फिर 7/11/2005 को अफेक्टेड पार्टी ने लीगल नोटिस भेज देता है, ठीक है। और फिर 8/11/2005 लीगल नोटिस एक्यूज पार्टी के द्वारा रिसीव किया जाता है। और फिर आता है 22/11/2005। तो आप जरा इस 2 तारीख को देखिए, कितना गैप है इन दोनों के बीच। जरा देखिए तो इन 2 तारीख के बीच कितने दिनों का गैप है? 15 दिन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो यही चीज सुप्रीम कोर्ट के सामने पॉइंट आउट करी गई। सुप्रीम कोर्ट दोनों तरफ के मैटर को डिटेल में समझते हुए बोले कि 15 दिन नहीं हुआ है, 14 दिन हुआ है। कोर्ट ने कहा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ये जो कंप्लेंट है इसको मेंटेनेबल नहीं किया जा सकता। कंप्लेंट को खारिज कर दिया गया और बोले कि हाईकोर्ट गलत तरीके से अभियुक्त को जेल की सजा सुनाए है। तो क्या समझ में आया आपको? ये 15 दिन का समय जो लीगल नोटिस का रिप्लाई भेजने के लिए दिया जाता है, ये एक्सपायर हो जाने के बाद ही आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अगर ये एक्सपायर नहीं हुआ है
14 दिन अभी भी हुई है, बस 1 दिन का समय भी रह गया हो, फिर भी आपका केस खारिज हो सकता है टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर। फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपको फिर लिबर्टी लेकर के लोअर कोर्ट में जाना पड़ेगा, फ्रेश कंप्लेंट, फ्रेश केस इंस्टीट्यूट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेक्शन 138 एनआई एक्ट के अंदर ये 15 दिन का जो समय है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस, इसको देना ही पड़ेगा। जब तक ये समय खत्म नहीं हो जाता है तब तक कोई भी कोर्ट के पास पावर नहीं है सेक्शन 138 चेक बाउंस केस का कंप्लेंट जो है उसका सुनवाई करने का। कोर्ट का कोई पावर ही नहीं है। और अगर कोई कंप्लेंट ये 15 दिन खत्म होने से पहले फाइल किया गया हो तो उसको कोई कंप्लेंट ही माना नहीं जाएगा इन द आई ऑफ लॉ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कंप्लेंट मतलब क्या मालूम है? सेक्शन 2D के हिसाब से कंप्लेंट मतलब जो मजिस्ट्रेट के सामने ओरली या फिर लिखित में किया जाता है उसको कहा जाता है। और उसके ऊपर बेस करके मजिस्ट्रेट कोई इंसान के खिलाफ कॉग्निजेंस यानी कि संज्ञान ले सके। और कॉग्निजेंस लेने के लिए कंप्लेंट एक साइने क्वा नॉन है, एक अपराध होना, और उस अपराध के ऊपर बेस करके आप कंप्लेंट करोगे और उस कंप्लेंट के ऊपर बेस करके मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा यानी कि कॉग्निजेंस लेगा, तो अपराध कमिट करना ये एक साइने हुआ नॉन है, ये एक लीगल टर्म है। साधारण भाषा में आप यही समझिए, अपराध इंपॉर्टेंट है मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल करने के लिए। अगर अपराधी नहीं माना जा रहा है आपका जो कंप्लेंट है उसको, तो उसके बेसिस पर केस कैसे आगे चलेगा, है कि नहीं? तो चेक बाउंस केस 138 में तो 15 दिन खत्म होने से पहले जो कंप्लेंट किया गया है उसको कोई कंप्लेंट माना ही नहीं जाएगा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो इस चीज को जरा ध्यान में रखिए। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, आप इसको डिटेल में पढ़िए, खुद भी वेरीफाई करिए और अपने केस पर लागू कीजिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी ये प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा चेक बाउंस केस के ऊपर।